हेलो फ्रेंड्स, इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड मटेरियल के बारे में। ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं EMM। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, इनका एक सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड मटेरियल, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं EMM। तो इस सब्जेक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे, कितने चैप्टर्स आपके पढ़ने हैं, इन चैप्टर्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ये सारी चीज़ें आपके इसमें सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ये भी आपका सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए समझते हैं, जो आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड मटेरियल है, उसमें जो सबसे पहला टॉपिक है, जो सबसे पहला चैप्टर है, उसमें कौन कौन सा टॉपिक है आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा जो फर्स्ट आपका चैप्टर है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ने को मिलेगा मैकेनिक्स क्या होता है, इट्स यूनिट यूटिलिटी। ठीक है, फिर आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है इफेक्ट ऑफ ए फोर्स। ठीक है, फोर्स का इफेक्ट क्या होता है। फिर आपको पढ़ना है टेंशन। फिर आपको पढ़ना है कंप्रेशन। फिर आपको पढ़ना है रिजिड बॉडी क्या होता है। फिर पढ़ना है आपको प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स। इसके बाद पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांस ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ ए फोर्स। फिर अगला जो चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, जो सेकंड चैप्टर आपको पढ़ना है फोर्स एनालिसिस, कि कोई भी फोर्स है उसकी एनालिसिस करना है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कोप्लेनर एंड नॉन कोप्लेनर। ठीक है, फोर्स इंक्लूडिंग पैरेलल फोर्स क्या होता है। फिर आपको पढ़ना है कॉन्करेंट एंड नॉन कॉन्करेंट फोर्स क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, इक्विवेरियम फोर्स क्या होता है। फिर आपको पढ़ना है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्स क्या है। फिर आपको पढ़ना है लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस क्या है। फिर आपको पढ़ना है इट्स कन्वर्स, लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्स। फिर आपको पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ सिंपल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम बाई analytical and graphical methods such as simple wall crane, jeep crane and other structures। फिर आपको पढ़ना है determination of resultant of any number of forces in one plane acting upon a particle। फिर आपको पढ़ना है condition of equilibrium आपको coplanar कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आपके सेकंड चैप्टर में पढ़ना है, फोर्स एनालिसिस वाले चैप्टर में। इसके बाद जो अगला चैप्टर आपको देखने को मिलेगा थर्ड चैप्टर। तो थर्ड चैप्टर में आपको पढ़ना है क्या, जनरल कंडीशन ऑफ इक्विवेरियम। इक्विवेरियम के लिए जनरल कंडीशन क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो जनरल कंडीशन ऑफ इक्विवेरियम ऑफ ए रिजिड बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, स्टेटमेंट ऑफ फोर्स, लॉ ऑफ इक्विवेरियम। फिर आपको पढ़ना है मोमेंट लॉ ऑफ इक्विवेरियम। फिर आपको पढ़ना एप्लीकेशन ऑफ एबव ऑन बॉडी। ठीक है, अगला जो चैप्टर आपको देखने को मिलेगा चैप्टर नंबर 4, इसमें आपको पढ़ना है स्ट्रेस और स्ट्रेन। ठीक है, प्रतिबल और विकृति। तो इसमें जो आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। फिर आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। फिर आपको पढ़ना है डिफिनेशन ऑफ टेंशन, कंप्रेशन, शेयर, बेंडिंग, टॉर्जन। फिर आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एंड लेटरल स्ट्रेन, पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ MSSS। ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको मिलेगा अगला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में आपको पढ़ना है मटेरियल्स एंड कॉन्सेप्ट यूज इन इलेक्ट्रॉनिक्स। जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें जो मटेरियल यूज होते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट में आपको पढ़ना है सोल्डरिंग मटेरियल्स। ठीक है, सोल्डरिंग मटेरियल्स में आपको क्या पढ़ना है, टाइप्स। सोल्डरिंग मटेरियल कितने टाइप के होते हैं, केमिकल कंपोजिशन क्या होता है इसका, फिर आपकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सोल्डरिंग एलॉ क्या होता है, टिन लेड क्या होता है, टिन एंटीमनी क्या होता है, टिन सिल्वर, फिर आपका लेड सिल्वर, फिर टिन जिंक पढ़ना है। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लक्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप के फ्लक्स होते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। और दियर प्रॉपर्टीज़, और इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है, इसके गुण के बारे में पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल,
इपॉक्सी मटेरियल ऑफ पीसीबी, पीसीबी जो हम लोग डिज़ाइन करते हैं उसके लिए कौन से इपॉक्सी मटेरियल का यूज़ करते हैं, इसके लिए पढ़ना है आपको, चाहे वो सिंगल बोर्ड हो, सिंगल लेयर बोर्ड हो या मल्टी लेयर बोर्ड हो, ठीक है। एमल्सन पढ़ना है, एमल्सन पैरामीटर पढ़ना है, फिर आपको पढ़ना है फिल्म एमल्सन, ठीक है, टाइप्स ऑफ लैमिनेट्स। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगा, देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉपर क्लेड लैमिनेट्स, फिर आपको पढ़ना है मटेरियल्स, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है फोटो प्रिंटिंग बेसिक्स पढ़ना है फॉर डबल साइड पीसीबी, डबल साइड पीसीबी के लिए फ़ोटो जो आपके प्रिंटिंग से बेसिक्स होते हैं उसके लिए पढ़ना है, बेसिक्स नॉलेज आपको क्लियर करना होगा। फिर आपको पढ़ना है फोटो रिजिन मटेरियल कोटिंग प्रोसेस मटेरियल्स, स्क्रीन प्रिंटिंग, ठीक है, स्क्रीन प्रिंटिंग एंड इट्स मटेरियल इचिंग एजेंट। फिर आपको पढ़ना है फिल्म प्रोसेसिंग एंड यूज्ड मटेरियल, फिल्म प्रोसेसिंग के लिए जो मटेरियल्स यूज होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। फिर यहाँ पे आते हैं तो इसमें एक सेक्शन दिया गया है बी, सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग। सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। फॉर ब्लैक galvanized एंड टिन कोटेड आयरन शीट ब्रॉन्ज एंड कॉपर शीट्स ओनली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं। आपको यहाँ पे पढ़ना है क्या, इट्स कॉन्सेप्ट कंपेरिजन बिटवीन, ठीक है, विथ वेल्डिंग एज ज्वाइंट में ज्वाइनिंग मेथड एंड क्लासिफिकेशन, इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग एंड फॉर सोल्डरिंग, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है सोल्डरिंग ऑपरेशन, एज प्रिपरेशन ऑफ ज्वाइंट, पिकलिंग एंड डीग्रेजिंग क्या होता है, फ्लेक्सिंग क्या होता है, टेनिंग क्या होता है, सोल्डरिंग क्या होता है, वेव सोल्डरिंग क्या होता है, सोल्डर मास्क क्या होता है, डिप सोल्डरिंग क्या होता है, फिर आपके जो ड्रेज सोल्डरिंग है वो क्या होता है। इन सब टॉपिक्स के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है मटेरियल्स यूज्ड, कॉमन फ्लेक्स क्या है, सॉफ्ट और हार्ड सोल्डर क्या होता है, सोल्डर वायर क्या होता है, फिर आपको पढ़ना है स्ट्रिक क्या होता है, स्प्लिटर क्या होता है, दियर स्पेसिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है फॉर्स सोल्डरिंग बिट्स। इसके बाद आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन एंड अदर सोल्डरिंग टूल्स। फिर आपको पढ़ना है कॉमन डिफेक्ट्स लाइकली टू ऑकर्स ड्यूरिंग एंड आफ्टर सोल्डरिंग, ठीक है। तो सोल्डरिंग के पहले और सोल्डरिंग के बाद क्या डिफेक्ट्स आ सकते हैं, कॉमन डिफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है सेफ्टी ऑफ पर्सनल एंड इक्विपमेंट एंड टूल्स टू बी ऑब्जर्व्ड। तो लास्ट टॉपिक जो होगा आपके सब्जेक्ट का जो EMM है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड मटेरियल, इसमें जो लास्ट टॉपिक है यही है आपको। तो इतने सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ये भी सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है जो लेंदी सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसमें भी आपको अच्छा खासा नंबर नहीं दिया जाता है, ठीक है। इंजीनियरिंग जो मैकेनिक्स एंड मटेरियल है इसमें आपको बहुत कम नंबर दिया जाता है। आप कितने भी अच्छी तरीके से लिखेंगे एग्ज़ाम में लेकिन कम ही नंबर मिलता है, पता नहीं क्यों, ऐसा बोर्ड वाले की गलती है इस तरह से, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा इस विषय का, हो सकता है आप लोगों को अच्छा नंबर मिले, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।